आज क्या है? भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन भागवतम का क्या हुआ? इस संसार में अवतार हुआ। जैसे कृष्ण अवतार लेके आते हैं, वैसे इस कलयुग में बताया गया भगवान का एक अवतार है जिसे ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो भागवतम के बारे में बताया गया, आप सब भी बोल सकते हैं। 12वां स्कंद 13वां अध्याय 16 नंबर श्लोक। कहाँ पे? 12th कैंटो 13 चैप्टर 16 नंबर वर्स यानी श्लोक। क्या बोला? निम्न गणम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। इसका मतलब है कि बहने वाली गंगाओं में निम्न गणम यथा गंगा, यानी बहने वाली नदियों में कौन सी श्रेष्ठ नदी? गंगा नदी। तो इससे पता चलता है सारी नदियां आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आए हैं हरिद्वार में, तो सबसे सारी नदियों में बहने वाली श्रेष्ठ कौन सी है? गंगा नदी। देवा नाम अच्युतो यथा, तो सारे देवताओं में जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, हालांकि भगवान देवता नहीं है, मगर सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण, अच्युत भगवान कृष्ण। वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सबसे परम वैष्णव कौन है? शिव जी। और पुराणम इदम तथा, जितने भी पुराण है, कितने पुराण है टोटल? 18 पुराण। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है टोटल। बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट पुराण कौन सा है? भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम भी इस्कॉन में बोला जाता है। तो ये बताया गया इसमें। तो आज क्या है? भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा में बताया जाता है इस ग्रंथ का अवतार रूप में भगवान कृष्ण आए। तो इसमें बताया गया भक्ति सिद्धांत महाराज। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। वो क्या कहते थे कि अगर सारी लिटरेचर, जितने भी ग्रंथ हैं, अगर उसको आप जला डालो, मान लो आग लग गई एक बिल्डिंग में, जला डालो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मगर अगर वो कहते भागवतम बच गया, तो उसका मतलब नथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी नहीं खोया है। मान लो सारे ग्रंथ जल गए, कौन कौन से? जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सारे वैदिक ग्रंथ भी जल गए, मगर अगर भागवतम बच गया तो कहते हैं कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ, सारा ज्ञान है इस भागवतम के अंदर। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इस भागवतम से ना मिलता हो। इस भागवत पुराण में कितने चैप्टर है? श्रीमद् भागवतम में 335 चैप्टर है टोटल। इसमें 12 स्कंद यानी 12 कैंटोज हैं। आप देखेंगे इसमें इस्कॉन में कितनी बुक्स आती है? 18 बुक्स। तो 12 कैंटो हैं, 18 बुक्स हैं टोटल। इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। और इसमें चैप्टर कितने हैं? 335। इसमें और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है? कई लोग बोलते हैं, समझ नहीं पाते, उनको बताओ श्रीमद् भागवतम अलग है, भगवत गीता अलग है, तो उनको लगता है दोनों सेम ही है, भागवत एक ही चीज है, मगर डिफरेंस है। भगवत गीता वो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ बोली? कुरुक्षेत्र में। और श्रीमद् भागवतम क्या है? जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। कहाँ पे? शुकताल तीर्थ में। तो ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। और भगवत गीता में 700। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। भागवतम में 335। भगवत गीता कितनी है? एक ही बुक है। और भागवतम में कितने हैं? 12 कैंटोज हैं, जो स्कॉन में 18 बुक्स आती हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे पता चाहिए कि एक्चुअली भागवतम है क्या। तो इसमें एक बारी बताया गया है ना कि भागवतम क्या है। तो भागवतम एक बारी सबसे पहले किसने इसको सुनाया? शिव जी ने इसको सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी जो थे, सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं? भगवान व्यास देव के। तो भगवान वेद व्यास जो थे वो किसके अवतार हैं? कृष्ण के ही अवतार हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं, शक्ति का आवेश लेके आते हैं। तो उन्हीं के कौन पुत्र हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो शिव जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई इस प्रकार से। तो एक बारी पार्वती पूछती हैं शिव जी को, पार्वती पूछती हैं कि आप जो ये माला पहनते हैं उसमें स्कल होते हैं ना, स्कल क्या होता है? मुंडी, खोपड़ी होती है ना, तो खोपड़ी इसमें रहती है, ये किसकी खोपड़ियां हैं? हमें पता नहीं होता किसकी खोपड़ियां हैं। तो पूछती हैं कि किसको बिलोंग करते हैं। तो शिव जी कहते हैं, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रिय, क्योंकि तुम मेरी इतनी प्रियतम हो, जब भी तुम अपना शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारा जो सर का कंकाल है उसको मैं अपने यहाँ पे माला के रूप में पहनता हूँ। मतलब मेरे लिए तुम इतनी प्रिय हो। वो कहते हैं कि आप इमोर्टल हैं, यानी कि आप हमेशा जीवित रहते हैं, आपका कभी विनाश नहीं होता। शिव जी कहते हैं हाँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा भागवतम सुनने के लिए ललायित रहता हूँ, इसलिए मेरा कभी विनाश नहीं होता। तो एक बार यही बोलते हैं शिव जी। पार्वती कहती है कि मुझे भी आपसे क्या सुनना है? श्रीमद् भागवतम।
और नॉर्मली औरतें क्या बोलती हैं, हमें आपसे क्या सुनना है, क्या सुनना है, कहानियां या फिर प्रेम कथा, लव स्टोरी, पिक्चर। मगर पार्वती क्या कहती है, मेरे को आपसे भागवतम सुनना है। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, रिक्वेस्ट करने पे शिव जी अलाउ करते हैं, पर वो कहते हैं कि मेरी कंडीशंस है कि तुम्हें अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा और सोना नहीं है। और जब भी मैं बोलूंगा तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं समाधि में चले जाता हूँ बोलते बोलते। समाधि का मतलब क्या है, जमीन में घुस जाता हूँ? नहीं, मतलब कि भूल जाता हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं फील ही नहीं कर पाता मैं कहाँ हूँ, मतलब इतना आनंदित में होता हूँ, इतना आनंद में होता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम जब मैं बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, हम करके साउंड, करके साउंड निकालोगे। तो हम ऐसे करके आपको साउंड निकालनी है। तो पार्वती जो होती हैं, पार्वती के पास में वहीं पे जब सुना रहे होते हैं तो एक तोता बैठा होता है। तो पार्वती जी होती हैं वो सो जाती हैं, तब भी वो देखते हैं करके साउंड आ रही है। तो शिव जी जब जानते हैं, शिव जी समाधि में चले जाते हैं, इतना आनंद में है भागवतम सुनाने में। आजकल लोग आनंद करते हैं, भागवतम सुनाते हैं, आनंद नहीं आता, मगर शिव जी को बहुत आनंद आता है। कितने लोगों को सुना रहे हैं, एक व्यक्ति को भागवतम सुनाने में भी कितना आनंद आ रहा है। और लोग इतने बड़े पंडाल में सुनाते हैं, कई बार आप देखते हैं जो सो कॉल्ड भागवतम होती है संसार में, लोग उसमें डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ताली बजा के डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, राधे 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 राधे। कोई है उसमें सीखने वाला? कोई नहीं सीखने वाला, ना वो स्पीकर सीखने वाला बताने वाला, ना लिसनर सीखने वाले, कोई उसमें नहीं है। आप अगर देखो कहीं पे लिखा होता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, तो ये क्या है, फॉल्स है। इससे पता चल जाता है ये क्या है, मायावाद। क्योंकि भागवत क्या होना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा भक्ति यज्ञ, तो भक्ति सिखाती है, ये ज्ञान नहीं सिखाती है। भक्ति के परे है श्रीमद् भागवत, ज्ञान के परे है श्रीमद् भागवतम, भक्ति है, शुद्ध भक्ति के स्तर को सिखाती है। तो जब शिव जी जान जाते हैं कि पार्वती सो गई हैं, तो उस तोते को देखते हैं। तो तोते को देखने पे शिव जी क्रुद्ध हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती ने क्या किया है, गलत किया है। मैंने बोला था कि तुम्हें सोना नहीं है और कोई किसी को एंटर नहीं होने देना, केवल तुम सुनोगी। तो तोते के पीछे एक वो फेंकते हैं, क्या, अपना त्रिशूल फेंकते हैं। तो जो तोता होता है वो कहाँ पे आ जाता है, व्यास देव के पास। व्यास देव जब अपनी कथा सुना रहे होते हैं, कहाँ पे, व्यास देव का आश्रम है, बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ, वहां पे जब आ जाता है आश्रम में, अपनी वाइफ को सुना रहे हैं, तो उनकी वाइफ के मुंह के अंदर घुस जाता है, और जो त्रिशूल होता है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो वहां पे शिव जी पधारते हैं। शिव जी कहते हैं वेद व्यास जी को कि मैंने देखा, मैंने त्रिशूल फेंका था एक तोते के पीछे, क्या आपने उस तोते को कहीं देखा? तो व्यास देव जी कहते हैं वो तो पहले ही मुक्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने आपके मुंह से श्रीमद् भागवतम सुनी है। आप क्या हो, वैष्णव नाम यथा शंभु। जैसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, भागवत पुराण, वैसी आप क्या है, सबसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है। आपने इनको भागवत कथा सुनाई है तो पहले ही मुक्त हो गया है। तो इससे पता चलता है कि मृत्यु चाहे आए ना आए, मगर व्यासदेव ने क्या बोला है, पहले ही मुक्त है, वो इस संसार से पहले ही मुक्त हो चुका है। क्योंकि तोते ने क्या बोला, तोता करके साउंड निकाल रहा है, इसका मतलब तोते को आनंद आ रहा है, तोता सुन रहा है। तो इससे पता चलता है भागवतम सुनने वाला भी और बोलने वाला भी सब भगवान के धाम को जाते हैं। कोई साधारण नहीं है भागवतम, कोई सोचे साधारण है। तो कई लोग इसको बुक मानते हैं। तो बुक और ग्रंथ में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक बुक और ग्रंथ में क्या डिफरेंस है? उसमें ही पेज होते हैं, इसमें ही पेज होते हैं, डिफरेंस क्या है? एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जो भौतिक ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, किताब, पुस्तक। मगर ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। तभी तो भागवत को सर के ऊपर लेके चलते हैं। आप जो गुरुद्वारे जाते हो तो गुरु ग्रंथ साहिब को सर के ऊपर लेके चलते हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं। मगर हमारे यहाँ भागवतम को आप देखो, लोग खरीदते भी नहीं है। रिस्पेक्ट तो तब होगी ना जब आप खरीदोगे। कहते हैं हम बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो खरीद क्यों नहीं रहे? अगर आप दिल से मानते हो तो खरीदो। आप अगर किसी को चीज को दिल से मानते हो तो उसको तुरंत लेने दौड़ोगे, नहीं तो इसका मतलब अभी आपने उसको दिल से नहीं माना। ठीक है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से कोई किसी के पास नहीं हो सकती, मगर अगर कोई दिल से मान रहा है तो कम से कम गूगल पे तो पढ़ेगा, इच्छा तो प्रकट करेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। इच्छा भी नहीं है तो उसका मतलब उसने माना दिल से, झूठ बोल रहा है वो। तो इसमें बताया जाता है भागवतम के बारे में ही। भागवतम जो होती है इसमें दो प्रकार के सुनने वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं लिसनर, कैसे होते हैं, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर। तो पहले हम जानेंगे सुपीरियर, यानी कि जो ऊंचे लोग होते हैं भागवतम को सुनते हैं। इसमें चार प्रकार के आते हैं। किस प्रकार के लोग होते हैं? चार प्रकार के लोग जो सुपीरियर हैं। कौन कौन? एक है चटक, चटक बर्ड है,
दूसरे स्वान की तरह यानी हंस की तरह, तीसरे तोते की तरह और चौथे फिश की तरह बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है लिसनर्स को बोला गया कि तुम क्या हो, मछली हो, तुम हंस हो, ये नहीं बोला गया। इसका मतलब है उनकी क्वालिटी बताई गई है कि जो भागवतम को सुनता है ना, तो एक होता है गुड लिसनर, एक बैड लिसनर। तो जो गुड लिसनर है वो इन चार चीजों से कंपेयर किया गया है। तो एक चटक बर्ड होती है, बताया जाता है कि चटक बर्ड कैसी होती है, चटक चिड़िया। अब देखेंगे उसके ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं चटक चिड़िया के, और वो क्या पीती है, जब सब पहली बूंद पड़ती है ना बारिश की, केवल वो उसको पीती है। जब बताया जाता है अगर वो प्यासी मर भी रही होगी ना और उसको झील के अंदर डाल दिया जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगी और अपनी चोंच को इतना सा भी नहीं खोलेगी, वो मर जाएगी मगर अपने चोंच को नहीं खोलेगी, क्योंकि वो कौन सा पानी पीती है, बारिश की पहली बूंद को पीती है। तो ऐसे ही चटक बर्ड की तरह हमें होना चाहिए। तो बताया जाता है जो चटक चिड़िया की तरह होता है वो किसी भी अन्य सोर्स से नहीं सुनता। किससे सुनता है, अदर सोर्स से नहीं सुनता। कहां से सुनता है, केवल गुरु परंपरा से। तो यहीं से पता चलता है गुड लिसनर को कैसा होना चाहिए, चटक बर्ड की तरह। इसका मतलब वो क्या है, बैड लिसनर है, क्योंकि वो कहीं से भी सुन रहा है, कहीं भी टीवी पे चलाया आस्था चैनल सुन लिया, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। वो कहेगा अरे क्या बोल रहे हैं, तुमने सुना, तुम भी चलाया करो टीवी पे, चैनल नंबर 252 चलाया, वो बोल रहे हैं कुछ भी। ईश्वर निराकार है, भागवत कथा में ही बोला जा रहा है ईश्वर निराकार है, इतनी लीलाएं बताई गई, ईश्वर निराकार है। यहीं से पता चल गया सारे के सारे मायावादी हैं। तो चटक लिसनर जो होता है वो किसी से नहीं सुनता, और वो क्या मानता है ना, कोई भी अथॉरिटी को नहीं मानता, वो केवल भागवतम की अथॉरिटी को मानता है। स्क्रिप्चर सबसे टॉप मोस्ट किसको मानता है, भागवतम को फॉलो करता है। और बताया गया और कैसा होता है गुड लिसनर यानी सुपीरियर लिसनर, स्वान की तरह। हंस कैसा होता है, दूध और पानी, अगर उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दो तो क्या कर देता है, दूध को अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है। तो क्वालिटी है, दूध और पानी को मिलाया, दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग। तो वो जानता है सही चीज और गलत चीज क्या है। तो जो भागवतम पढ़ने वाला होता है ना, वो जानता है कि क्या चीज मुझे अपनानी है, भागवतम से नहीं, इस संसार में क्या चीज मुझे अपनानी है, क्या नहीं अपनानी। ऐसे ही कई ग्रंथ हैं, उसमें कर्म कांड भी दिया है, मगर भक्त जानता है कि कर्म कांड मेरे लिए है या नहीं है। जैसे अब कई ग्रंथ अलग अलग पढ़ते हैं, लोग कहते हैं इनका पढ़ ले, वो पढ़ ले, देवी पुराण पढ़ ले, शिव पुराण पढ़ ले, आप देखो उसमें से भक्ति कहाँ है। तो जिसने भागवतम को अपनी जिंदगी में अपना लिया है तो वो जानता है कैसा है, हंस की तरह है, क्या इसमें से भक्ति के योग्य है, क्या कर्मकांड योग्य है, क्या मेरे को फॉलो करना है, क्या नहीं करना, और किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना। इस तरह से दूध का दूध और जो पानी का पानी कर देता है। और कैसा होता है गुड लिसनर का साइन, तोते की तरह, पैरट की तरह। पैरट कैसा होता है, जो भी उसको बोलो वो वैसे ही उसको रिपीट करता है। जैसे पैरट को बोलो क्या, हेलो, क्या बोलेगा, आई नो, ऐसे करके बोलेगा। जैसे और क्या बोला, पार्वती ने हम करा तो उसने भी क्या करा, हम करा। तो इससे पता चलता है जो बोलोगे तोता रिपीट करता है। तो तोते का जैसे हमें बनना है, तोते की तरह हमें रिपीट करना है। ये नहीं सोचना कि अरे ये है मैं इसमें अपनी 4 बातें और जोड़ दूंगा, जो लिखा है एज इट इज बोलना है। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो सेम चीज ही आप रिपीट कर रहे हो। तो इसमें बताया गया ये स्पीकर और लिसनर के क्या होने चाहिए गुण। लिसनर को ऐसा होना चाहिए तोते की तरह कि तोता एक बार सुना उसी को रिपीट करेगा, अपना उसमें मत नहीं डालेगा। और ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, अपना मत डाल देते हैं, सांप की तरह होते हैं। वही दूध, श्रीमद् भागवतम कैसा है, दूध की तरह। जब आप पियोगे शक्ति आएगी। जैसे कोई बीमार पड़ जाए उसको बोलो बेटा कैल्शियम वैल्शियम नहीं, दूध पी लो, थोड़ा दूध पिएगा ताकत आ जाएगी। और वैसे ही अगर बाहर जाओगे आप देखोगे सांप उसको इतना सुंदर उस दूध को सांप मुंह लगा लेता है, तो क्या होता है, वही सांप कैसा हो जाता है, जहरीला। और उन्हीं लोगों की जो कथाएं सुनते हैं वो जहरीली बन जाती हैं। वही भागवतम जो आपको भगवान के भव सागर से तार सकती थी, वही अब आपको जहरीली लगी। क्यों, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने क्या कर दिया, निराकार। ईश्वर या हमारे को क्या बता दिया, हम ही नारायण है, कुछ भी तोड़ मरोड़ के कर दिया, देवता ही भगवान है। आपको भागवत कथा सुना रहे हैं, सुनोगे आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये क्या है, ये भागवत कथा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो भागवतम का नाम भागवतम क्यों बना, विष्णु पुराण को क्या बोलते हैं, विष्णु से संबंधित है तो विष्णु पुराण, शिव से संबंधित है शिव पुराण, गरुड़ से संबंधित है तो गरुड़ पुराण, ऐसे ही नारद से संबंधित है नारद पुराण, ब्रह्म नारदीय पुराण। इस तरह से अलग अलग है। नरसिंह से संबंध है नरसिंह पुराण, कुर्म से संबंधित है कुर्म पुराण, मगर कृष्ण संबंधित कृष्ण पुराण होना चाहिए, भागवत पुराण क्यों नाम दिया। इस क्योंकि यही बात वेद व्यास जी बताना चाहते थे कि केवल कृष्ण ही भगवान है,
केवल कृष्ण ही भगवान है, इसलिए भागवत पुराण नाम दिया गया। सबसे पहले क्या लिखा गया? पहले एक था वैदिक ज्ञान, उसको जब गुरु परंपरा से ये आया, सब कृष्ण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यास को, तो वेद व्यास जी ने उसी को 4 वेदों में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जब इनको डिवाइड किया, इसी में जो फर्दर उन्होंने इसकी उसको लिखा, फिलोसफीज को लिखा, वो लिखा उपनिषद में, 108 उपनिषद को। वेदों को बहुत डिस्क्राइब करना है, वो 108 उपनिषद में लिखा। फिर जब 108 उपनिषद भी लिख दिए, तो उन्होंने क्या लिखे? पुराण लिखने शुरू किए। अब उपनिषद को जो लोग नहीं समझ सकते उनके लिए पुराण दो, जो तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, तो जितनी लीलाएं हैं उनको पुराणों में लिखना शुरू की। भक्ति भी दिया, कर्मकांड भी दिया, हर तरीके का ज्ञान दिया। तो जब ये ज्ञान देना शुरू किया तो लोग कंफ्यूज हो गए, काफी लोग कंफ्यूज हो गए, क्या करना है फॉलो, क्या नहीं करना। तो लोगों ने अपने अपने मत बना दिए। उसके बाद वेद व्यास जी ने क्या लिखा? 1 लाख श्लोकों की महाभारत, और 1 लाख श्लोकों में ही 700 श्लोक की भगवत गीता भी आती है। तो वेद व्यास जी ने ही 4 क्या लिखे? वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, 1 लाख श्लोकों की महाभारत, जिसमें 700 श्लोक की भगवत गीता भी आती है। उसके बाद इसका समरी दिया वेदांत सूत्र। अब देखो कितने ग्रंथ लिख डाले। अभी भी क्या कह रहे हैं कि मेरा हृदय तृप्त नहीं हुआ है। अपने गुरु के पास गए, भागवतम फर्स्ट कैंटो में आता है, अपने गुरु नारद मुनि के पास जाते हैं कि मैं अतृप्त हूं, इतना कुछ लिखने के बाद भी हम 1 पेज नहीं लिख सकते। हम कह रहे हैं हम तृप्त हो जाएंगे, 1 पेज लिख के दिखा दो, उसमें भी तृप्त, उसमें ही कहेंगे अरे मजा आ गया, तो क्या लिखा है भगवान के बारे में। ऐसे ही तो होते हैं लोग, राइटर बन जाते हैं बड़े बड़े, मगर वो ही तृप्त नहीं हो पा रहे। क्या कह रहे हैं नारद मुनि उनको? अभी तक आपने शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। तो जब शुद्ध भक्ति का वो ज्ञान देते हैं, तब ये भागवत पुराण आता है, तब ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ आता है। ये तो ऐसा नहीं है कि ग्रंथ नहीं दिए थे, ग्रंथ दिए थे, सब कुछ था, मगर कंफ्यूजन बहुत हो गई थी लोगों के बीच में, समाज में कंफ्यूजन। इसको माने भगवान, इनको भगवान, इनको भगवान, ग्लोरिफिकेशन करा था वेद व्यास जी ने हर चीज का, इस प्रकार से। तो पहला क्या बताया? चटक, दूसरा स्वान यानी हंस, तीसरा तोता, और चौथा बताया फिश की तरह। तो फिश कैसी होती है? अगर उसको दूध के उसमें डाल दें, किसमें? दूध में डाल दें फिश को, दूध नहीं तैर पाएगी, है ना। तो फिश कैसी होती है? अगर उसको दूध के उसमें डाल दिया जाए तो चुपचाप दूध पीती है, उसको चुपचाप, ज्यादा छटपटाती नहीं है। पानी में कैसे ऐसे छलांग लगाई है, ऐसे चुपचाप। तो वैसे ही जो फिश की तरह होता है, वो श्रीमद् भागवतम को कैसे सुनता है? आंखें खोल के। जब फिश होती है, दूध में डाली जाती है, तो आंखें खोली रखती है। वैसे ही जो भागवतम सुनता है, वो कैसे मछली की तरह होता है, अपनी आंखों को और कानों को खुला रखता है, पलक झपकने भी नहीं देता कि भागवतम चल रही है। नहीं तो हमारी तो ऐसे 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 बोलते बोलते झपक रही है। मगर बताया गया ये गुण होना चाहिए, ये गुण बताया गया कि ये गुड लिसनर के गुण है। अब हम जानेंगे बैड के। गुड के तो जान लिया, बैड के भी जानो। इंफीरियर लिसनर, बैड लिसनर नहीं, एक्चुअली बैड नहीं है, इंफीरियर बोला गया, पर समझाने के लिए यहाँ पे बैड बताया गया। तो इंफीरियर यानी कि अब जो कम सुनते हैं, उनका वो कैसे होते हैं? एक है, पहला बताया गया भेड़िए की तरह। भेड़िया कैसे होता है? भेड़िया जहां भी जाता है ना, कैसे आवाज करता है, ऐसे करके आवाज करता है, डराता है ना भेड़िया, ऐसे करके। तो जब भेड़िया रोता है तो सारे क्या होते हैं? हिरण भी डर जाता है। तो ऐसे ही लोग जो भागवतम सुनने के बाद भेड़िए की तरह आवाजें निकाल रहे हैं, तो वो जो लिसनर होते हैं ना, डर जाते हैं। वो जो ऐसा होता है ना, भेड़िए की तरह आवाज निकालते हैं भागवत कथा में, अरे भोला, ऐसे करके पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसे करके पागलों की तरह, अरे भोला है भंड, पता नहीं क्या बोलेंगे। आप मन करता है क्या ये लग ही नहीं रहा, कुछ भी ऐसे पटाखे फूट रहे हैं उनके मन के अंदर, वो जो मन करेगा बोलेंगे। तो भेड़िए हैं ये, इनको भागवत कथावाचक नहीं बताया गया, इनको भेड़िया बताया गया। दूसरा बताया गया कौन? भुरुंड यानी कि हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कैसा होता है? हिमालय में रहता है ना, और हिमालय में जबकि छोटा सा है, वर्ल्ड का क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड है। और कैसा है? जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है, एक ऐसा बर्ड जो बैकवर्ड की ओर भी फ्लाई कर सकता है, हमिंग बर्ड। और बहुत उड़ता है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा, ज्यादा नहीं उड़ता, बहुत कहीं भी उड़ता रहता है, बहुत जगह जगह ट्रैवल करता है हमिंग बर्ड। तो बताया गया हमिंग बर्ड कैसा होता है? खुद को प्रैक्टिस करे बिना दूसरों को सिखाना।
ऐसा अगर उसमें गुण है तो वो कैसा है, हमिंग बर्ड के जैसा, कि जीवन में श्रीमद् भागवतम को खुद को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, दूसरों को बताने चला। अरे खुद तो पहले प्रैक्टिस कर लो, आपने सीखा क्या उसमें से? अभी तक आप खुद यही नहीं जान पाए हैं कि भगवान कौन है, और आप दूसरों को सिखाने जा रहे हो भागवत कथा करने, और लोग मान भी जाते हैं, अरे वाह क्या बोला है इन्होंने। अरे उन्होंने जिंदगी में खुद नहीं अपनाया, उनको खुद नहीं समझ आ रहा गणेश भगवान है, शिव जी भगवान है, कौन भगवान है। ये कैसे है? ये हमिंग बर्ड की तरह है, इससे पता चलता है। और तीसरा बताया गया इंफीरियर लिसनर और कैसे होते हैं, जो इंफीरियर होते हैं, और क्या बताया गया, वो होते हैं सांड की तरह। सांड क्या होता है, उसको उसके सामने अगर चारा और मीठे अंगूर रख दो तो वो डिफरेंस नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, एक ही जैसा लगता है उसको, मीठे अंगूर भी और चारा भी। जो भी चारा खिलाओ सांड खाएगा, मीठे अंगूर खिलाओ वो भी खाएगा। ऐसी जो ब्लाइंडली फॉलो करता है अपनी बुद्धि को लगाए बिना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कहता है सब अच्छा है, इधर भी सुन लो देवी पुराण, ये भी अच्छा है, ये भी तो है देवी भागवत, और ये भी सुन लो, दोनों अच्छा है। तो ये कैसे लोग हैं, सांड, सांड की तरह है, इनको मीठा और चारा में समझ नहीं आ रहा। भागवतम कैसा है, मिठास ही मिठास है। बताते हैं उस भागवतम में मिश्री की तरह है, आप चाहे 10th कैंटो से पढ़ो, 12वें से पढ़ो, 11वें से पढ़ो, 10वें से उल्टे भी पढ़ो या सीधे में पढ़ो, चाहे डायरेक्ट 3rd से पढ़ो, 6 से पढ़ो, जंप मार के भी पढ़ो, तो भी मिठास आएगी, तो भी आएगी मिठास। मगर फिर भी बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शुरू से पढ़ो, मगर मिठास है भागवतम में। और क्या है, वैसे ही देवी भागवत है, नहीं पढ़ोगे, मत भी पढ़ो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। उप पुराण है पहली चीज, तो मेन पुराणों में भी नहीं है। आगे वेद व्यास के शिष्यों ने उनको लिखा, गलत नहीं है तो सही, मगर किन के लिए, जिन लोगों की बहुत भौतिक कामना है, अल्प बुद्धि है जिनकी, बताया जिनकी कम बुद्धि होती है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवत गीता में बताया गया। तो वैसे ही उनकी बुद्धि कम है तो वो उनकी शरण में जा रहे हैं। अब एक 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप पीएचडी की पढ़ाई कराओगे वो समझ पाएगा? ऐसे वो लोग अभी 5वीं क्लास में है, तो गलत नहीं है, मगर अभी उनको बहुत समय लगेगा पीएचडी आने में, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं ऐसे करते करते 12वीं के बोर्ड देने पड़ेंगे, फिर जब बोर्ड एग्जाम्स भी हो जाएंगे, फिर कॉलेज एंट्रेंस, फिर पता चलेगा कॉलेज नहीं मिल रहा, मिल गया तो 3 साल कटने मुश्किल, फिर 3 साल कर लिया तो पता चलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो रही, फिर पता चलेगा जॉब नहीं लग रही, फिर पीएचडी तो छोड़ो। तो ऐसे ही जो लोग पीएचडी लेवल के हैं उसको नहीं समझ आएगा कि दोनों में क्या है, तो वैसे ही उसको गुड और बैड का नहीं पता। ऐसे ही सांड होता है, उसको भी नहीं पता चारा क्या है और मीठा अंगूर क्या है, उसको ये चीज का टेस्ट का फर्क नहीं, खाना है, उस खाने से मतलब है, कुछ भी खाओ। ऐसे जो लोग होते हैं कुछ भी सुनो, सब बराबर है, गणेश जी की कथा भी बराबर है, माता की कराने की भी कथा बराबर है, तो क्या है, सांड। आप इनको क्या बोलो, सांड की तरह है ये लोग। और चौथा बताया गया ऊंट। ऊंट कैसा होता है, अगर आम जैसे बताया गया, अगर आप उसको आम की पत्तियां दे दो और क्या दे दो, नीम की पत्तियां, तो वो क्या खाएगा, नीम की पत्ती को पहले खाएगा। अगर आप उसके सामने आम रख दो और नीम की पत्ती को रख दो तो वो नीम की कड़वे चीजों को खाता है। तो वैसे ही जो लोग कड़वी चीजें पसंद करते हैं, मीठे को पसंद नहीं कर पाते, तो वो ऊंट की तरह है। तो वैसे ही जिन लोगों को भागवतम है, भागवतम में इतनी मिठास है, उनको समझ नहीं आ रही, कहेंगे क्या भगवान कृष्ण ये वो लीलाएं, ये वध क्या है, ये कोई कुछ है? अब उनको कैसे है, ऊंट जब कताते हैं चबाता है, टहनियों को भी चबा देता है, अपने खून को चूसने में ही उसको मजा आता है। तो इन लोगों को क्या है, ऐसी कथाएं सुनने में अपना ही इनका दिमाग खराब हो रहा है, अपनी पता क्या चल रहा है, आप ऐसी कथाएं सुन रहे हैं किसकी, इधर उधर की मायावाद की कथाएं सुन रहे हैं, पता है इससे मेरा विनाश हो रहा है। तो वैसे ही ऊंट की तरह अपना ही खून चूसने में इन्हें मजा आ रहा है, अपना ही खून, ओ होठ कट गया, मजा आया, कितना टेस्टी होंठ है मेरा। तो क्या है, ऊंट की तरह। तो ये 4 प्रकार के सुपीरियर, 4 प्रकार के इंफीरियर, ये लिसनर बताए गए। भागवतम की 4 प्रकार की वो भी होती हैं सेवाएं, क्या होती है, सात्विक सेवा, राजसिक सेवा, तामसिक और निर्गुण। ऐसी स्पीकर को भी बताया, स्पीकर टॉप मोस्ट स्पीकर कौन है ना, जो अच्छा लिसनर होता है। तो जो भी अच्छा लिसनर नहीं है वो कभी स्पीकर अच्छा बन ही नहीं सकता। आप बोलोगे क्या जब आपने कभी ढंग से सुना ही नहीं? अगर आप सुपीरियर लिसनर हो तभी तो आप स्पीकर बनोगे, बोलोगे कैसे? आप किसी को प्रवचन दे रहे हो, कैसे किसी का जीवन बदल पाओगे जब आपने कभी ढंग से सुना ही नहीं है बैठ के? तो कई लोग बोलते हैं इनकी जिंदगी में जल्दी क्यों वो पाया, इनकी कैसे चेंज आया, क्योंकि ढंग से उन्होंने सुना। तो जो सुनता है इसकी महत्वता है। सुनने से ही परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन के अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं था कि पहले भक्ति नहीं करते थे, जन्मजात वो भक्त थे,
कई लोग बोलते हैं वो केवल एंड में आए भक्ति करी, नहीं, वो बचपन से ही भक्त थे। वो जिसकी पीढ़ी में थे, किसके पोते थे वो? अर्जुन के। तो अर्जुन के पोते होंगे, और जब अर्जुन शुद्ध भक्त थे, क्या उनके पोते भक्त नहीं होंगे? फिर उनके पोते भी भक्त होंगे। और उन बचपन से ही भगवान की कथाओं को सुनते थे, मगर अंत समय में उन्हें समझ आ गया कि जीवन का मूल्य क्या है, भगवान की कथाओं को सुनना। तो जिसने भी कथाएं सुनी है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता ही करता है। बहुत उदाहरण है ऐसे। तो 4 प्रकार की सेवाएं बताई गई भागवतम की, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण, इस प्रकार से। तो बताया गया जिससे सात्विक सेवा कौन सी है? जिससे किसी को सुनाया गया है ना, और उनके मन के अंदर एक्सटेसी आई, भाव विभोर हुए, ये सात्विक सेवा है। और दूसरी सेवा कैसी होती है? राजसिक सेवा। ये 1 साल तक चलती रहेगी। और कैसे होगी? लेजीली। इसमें क्या होगा? बताने वाला भूल जाएगा, सुनने वाला भी भूल जाएगा क्या चल रहा था। ये राजसिक सेवा है। नहीं, इसमें बताया गया, हाँ, ये है राजसिक सेवा। और इसमें एक तामसिक सेवा भी होती है। तामसिक सेवा होती है कि ना तो उसको पता है मुझे बोलना क्या है, सुनने वाला को कहता है मैं क्यों सुनूं, ये तामसिक है। रजोगुणी क्या होते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, सुनूंगा तब, चलती रहे भागवत, कब सुनूंगा? जब मेरी इच्छा होगी, मेरे को ये मिल जाएगा फल तो सुनूंगा, फिर छोड़ दूंगा। तामसिक होते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। और रजोगुणी स्पीकर भी ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? उतना बोलेंगे जब धन आ जाए, जब धन नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। तामोगुणी कैसे होते हैं? बोलेंगे ही नहीं, बोलूं क्यों, मैं ईश्वर को ही निराकार बताऊंगा। और एक होती है निर्गुण भागवत सेवा। निर्गुण यानी का मतलब क्या है? उसमें ये नहीं देखा जाता, वो केवल भक्तिमय के लिए बोली जाती है कि भक्ति के लिए ही मैं प्रचार कर रहा हूं। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे, उनको कोई पैसा मिल रहा था उस समय? एक भी पैसा नहीं मिल रहा था। आप सोचो आज के समय में यहाँ पे हरिद्वार आते हैं लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। मगर अगर यही लोग ग्रंथ पढ़ लें, इनका जीवन कितना बदल जाएगा। इन्हीं की कंट्री का ग्रंथ है, हमारी ही देश का ग्रंथ है, हमारा ही ग्रंथ है, सनातन धर्म का ही ग्रंथ है। और ये केवल किसका? हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। ये बताता है कि जीव का क्या स्वरूप है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, हम इन संसार में क्यों आए हैं, और क्या हमारा पर्पस है, उसको बनाएंगे, उसको डेवलप कैसे करेंगे। ये कैसे होगा? पढ़ के, सुन के। अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाह रहे, यहाँ पे बम 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 बोले, उससे क्या होगा? और तेज तेज गाने बजा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। इनको समझ भी नहीं आ रही है कि अपना नरक का रास्ता खुला हुआ है। इनको दिख भी नहीं रहा है कि कितनी बुरी हालत होने वाली है। अब इसमें कुछ और बताया गया थोड़ा सा आगे। इसमें बताया जाता है जैसे आज भद्र पूर्णिमा है, तो भद्र पूर्णिमा के बताया गया इसमें बताया गया भागवतम 12th कैंटो यानी 12वां स्कंद 13वां अध्याय यानी 13 चैप्टर 13 नंबर श्लोक। क्या बताया गया? 12.13.13 में श्लोक है, प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति या भागवतम सह याति परमाम गतिम। इसका मत अनुवाद है, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, आज क्या है? भद्र पूर्णिमा। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास, अभी कौन सा है आज? भाद्र मास की पूर्णिमा। भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है, किसी को देता है उपहार, ये लो ये आपका है, सोने के सिंहासन में, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा, परम धाम गोलोक धाम प्राप्त होगा। सीधा हरि बोल, सीधा गोलोक धाम। ये लो सोने के सिंहासन में आपको उपहार के रूप में मैं श्रीमद् भागवतम देता हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। फिर भी लोग देना नहीं चाह रहे हैं। सोने से कंगन बना लेंगे, सोने की बालियां बना लेंगे मोटे मोटे, गले में इतना लंबा पहन लेंगी, गला भी नहीं दिख रहा ऐसे करके, घुट रहा है ऐसे करके, ऐसे पहनते हैं ना, गला कहाँ दिखता है, ऐसे करके घट रखा है ऐसा गला, यहां तक पहना हुआ, कहीं नहीं ऐसे ऐसे करके दिख ना जाए, मेरा गर्दन भी क्यों दिखाऊं मैं अपनी, इतना सोना पहनते हैं। अरे बेच डालो, एक सिंहासन बनाओ, उसमें भागवतम को रखो और किसी को गिफ्ट दे दो, पूरी जिंदगी की कमाई से आपको परम गंतव्य प्राप्त होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कितना यही सफिशिएंट है, वो देगा ही तभी, ये सरेंडर आएगा ही तभी जब वो सुनेगा और पढ़ेगा, नहीं तो वो देगा ही क्यों। कई लोग कहते हैं कि वो तो बनाएगा दे देगा, कोई बहुत वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हो सकता है, भागवतम खरीदेगा, सेट लाएगा 7,500-8,000 रुपए का, एक सोने का सिंहासन बनाएगा, उसको सजा के दे देगा,
उसको मिल जाएगा क्या? हाँ, फल तो मिलेगा, मगर भगवान का धाम अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने खुद भी तो नहीं पढ़ा, और भी फैक्टर आते हैं। मगर परम गंतव्य प्राप्त होगा अगर कोई भक्ति करते हुए कर्तव्य कर रहा है, तो साधारण नहीं है। तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वांग्य का राजा है। जितने भी लिखे हुए ग्रंथ सबका राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। फिर भी लोग इधर उधर की चंपक, हिस्ट्री, ये सब जानना चाहते हैं। क्या करोगे जान के? मैं बताऊं, अभी हम यहाँ आए हैं, आपने देखा मेरे को कुछ भी अलग ग्रंथ में जाते हुए, कोई अलग ग्रंथ में जंप मारते हुए? यही पढ़ रहा हूं मैं, भागवतम भागवतम। जबकि यहाँ पे भागवतम की लीलाएं को जोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, मगर फिर भी क्या पढ़ रहे हैं हम? केवल भागवतम पढ़ रहे हैं। सब चीजों को भागवतम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बाकी चीजें सुन तो लोगे स्टोरी फॉर्म में, घर जाके क्या बताओगे? दिल्ली जाकर ओ यहाँ था पता है, घुटना मारा, उससे क्या होगा? भीम ने घुटना मारा, कुछ समझ आया? घुटना मारा। आगे भी तो बताओ कि भागवतम में बताया गया कि पांडवों ने उसी शरीर के साथ भगवान के धाम को प्राप्त किया। ये जरूरी है। भाद्र मास की पूर्णमासी को वांग्य का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है, और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं ज्योतिष के अनुसार। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। इसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, क्यों आप रखना चाहते हो ग्रंथ? क्यों आप अलग ग्रंथ नहीं रखना चाहते, और क्या रखना चाहते हो? डीटीज को। क्या करोगे डीटीज रख के? डीटीज को ड्रेस बदलोगे, फिर पेन चुबा दोगे ऐसे करके, ओहो चुप गई भगवान के। अब कई लोग होते हैं, बोलते हैं हम राधा कृष्ण रखे, गिर के टूट गए, अब इनका क्या करें? प्रवाहित कर दें? तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप अपने घर में बच्चे को लाए, हाथ कट गया, बोले बच्चा नदी में फेंक दो। यही तो बात हो गई कि बच्चा लिया, पैदा किया, हाथ कट गया इसका, पैदा फेंक दो। उंगली दरवाजे से कट गई, इसको ऐसे करके यूं डाल दे, चल चलती गंगा में बह। तो ऐसे ही करने ठीक नहीं है, ये मूर्खता का प्रतीक है। तो भागवतम अपने घर में, जिसके घर में है, या भगवत गीता भी है, तो वो डायरेक्ट उसकी पूजा कर सकता है, आरती कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ऑल्टर सजाने की जरूरत है या बनाने की जरूरत है। जैसे भगवान के अंग होते हैं, ये भागवतम भगवान के अंग है। 2 पैर है ना, 2 जांघें, फिर उदर यानी पेट, फिर एक हाथ यानी चेस्ट, कितने हो गए? 6, फिर 2 हाथ 8, फिर एक गर्दन 9, फिर भगवान का मुंह, मस्तिष्क, और ये इस तरह से 12 अंग भगवान की क्या है? भागवतम ये भगवान के अंग है। तो ये भगवान साक्षात भगवान है, भगवान कृष्ण ही भागवतम है। कोई बोले क्या है? भगवान कृष्ण साक्षात भागवतम है। अब इसमें एक लास्ट चीज इसमें बताया जाएगा, थोड़ी सी इसकी ग्लोरीज को अब हमें एक बार सुनना चाहिए कि जो लोग भागवतम को सुनते हैं उनका क्या होता है। जो भी श्रीमद् भागवतम को भक्तिमय रूप से सुनता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम को आता है। ये भगवान ने बोला है कि वो मेरे परम भगवान के धाम को आता है। कलयुग में बताया गया, कलयुग में अगर किसी के पास, किसी को यमराज चाहते हैं कि यमराज मेरे घर पे ना आए, तो उसको अपने घर में भागवतम को रखना चाहिए, ये बताया गया। और क्या बताया गया? और एक व्यक्ति वैष्णव कब कहलाएगा, है ना, जो जिसके घर में श्रीमद् भागवतम हो, और वो चाहे चंडाल योनि में भी हुआ हो। चंडाल कौन? जो कुत्ते को खा जाते हैं, कुत्ते के मांस को खा जाते हैं, वो चंडाल, चंडाल योनि में भी होगा, मगर घर में श्रीमद् भागवतम है, उससे आप वैष्णव के समान ही समझो, उसे साधारण मत समझो। वो मंदिर से अगर भागवतम लेके जा रहा है, साधारण कैसे हो सकता है? वो घर में भागवत रख रहा है, भगवान को रख रहा है। लोग अपने घर में कुत्ता पालना चाहते हैं, मगर वो भागवत को रख रहा है। ये बड़ी बात है, इस तरह में सुनना चाहिए। तो जो भी भागवतम को सुनता है वो क्या होता है? रिलीजियस, उसको रिलीजियस बोला जाता है। और वो लंबी लाइफ जीता है, सारी वो बीमारियों से बचा रहता है, और उसको जितने भी पापमय उसकी होती है ना, बोलते हैं पाप तो नहीं लग रहा है इनको, पाप लग रहा होगा, पाप से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और इससे बताया जाता है कि अगर कोई प्रयाग जाता है या बद्री का आश्रम जाता है, बद्रीनाथ, वहां जाके स्नान करना चाहता है, गंगा नदी में स्नान करना चाहता है, और अगर नहीं कर पाता, से कई लोग बोलते हैं ना, बीमार है, तबियत खराब है, गंगा स्नान कर लूं? अरे कोई बात नहीं, अगर आप भागवत का स्नान कर रहे हो, आपको कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सबसे टॉप मोस्ट यही है, भागवतम पढ़ो और नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सफिशियंट है। अगर इतना भी कर रहे हो
मगर फिर भी हम विधि विधान इसलिए पालन करते हैं ताकि, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमें लगता है कि केवल ये भगवान जो है इस साक्षात विग्रह रूप में है मगर ग्रंथ रूप में नहीं है, इसलिए हम उनकी भी सेवा करते हैं ताकि हमारी बुद्धि लगे कि ये साक्षात भगवान है। विग्रह हो सकता है आप हर जगह ना ले जा सके, मगर भागवतम कैसा है, सेतु की तरह है। जैसे लंका पहुंच गए कौन, भगवान राम, वैसे ये सेतु की तरह है। इस भौतिक संसार से लेके भगवान के गोलोक धाम तक ये सेतु है। इसको अपने जीवन में अपना लो, जीवन में इसको पढ़ लो, सीधा भगवान के धाम पहुंच जाओ। हरि हरि बोल।